हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गया। फिर तो वह हाथी बार बार चिंगाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग गया। यह देखकर बिड़ाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रांगण में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा बिड़ाल रथ पर सवार होकर फिर आ धमका है, तब वे विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली बिड़ाल ने भी तुरंत लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। यूं इंद्र और बिड़ाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने बिड़ाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले बिड़ाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही बिड़ाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। बिड़ाल के मूर्छित होकर सम्रांगण में से चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के धौंसे बजने लगे। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उभड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल डोल रहा हो। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। सम्रांगण में डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा था। महिषासुर आदि के साथ